जो खाए ख़त्म नहीं होता बे, ये फ़िक्रा इस वक्त ठीक बैठ रहा है जी पाकिस्तान की टीम पर, पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड पर, जो इस वक्त टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए गया हुआ है जी। कल खबर निकल कर आती है जी कि पेंडस की शिद्दत से नुमान अली का ऑपरेट हो गया है जी, और वो रूल्ड आउट हो गए हैं जी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए। उसके बाद खबर आती है जी खुरम शहजाद कि उनके कंधे में तकलीफ़ थी, वो रूल्ड आउट हो गए हैं। उसके बाद जी अबरार अहमद, वो उनके हाथ में पेन था पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद खबर आती है जी कि वो भी रूल्ड आउट हो गए। उनकी जगह बुलाया जी साजिद खान को, जिस पर कप्तान को बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, उनको खिलाया नहीं गया। हालांकि पहले मैच में हमें एक अशद ज़रूरत थी एक स्पिनर की, जो हमने नहीं खिलाया, फिर जो हमारा हाल हुआ वो सब ने देखा। उसके बाद है जी फास्ट बॉलिंग में हसन अली साहब पर ना तो अवाम को यकीन है, ना पाकिस्तान के कप्तान को उन पर यकीन है। उसके बाद है जी राना फ़हीम अशरफ, द ग्रेट राना साहब, तो जब से टीम में आए हैं वो तब से आउट ऑफ फॉर्म है। पता नहीं हम उनकी कौन सी फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी वो फॉर्म आएगी, इसलिए हम उनको खिलाई जा रहे हैं। उसके बाद जी शाहीन अफरीदी, जो बेचारे काफ़ी अर्से से आउट ऑफ फॉर्म है, अल्लाह करे उनकी फॉर्म वापस आ जाए। उनकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम को। हमारे पास एक ही प्रीमियम बॉलर है, लेकिन खिला कर हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब वो हमारे कैप्टन भी हैं T20 के, अल्लाह ही ख्यार करे। उसके बाद बचता है जी हमारे पास वसीम जूनियर और मीर हमज़ा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि सेकंड टेस्ट खेलने के लिए हमारे पास हमारा जो फास्ट बॉलिंग का अटैक है वो मुकम्मल नहीं है, हमारे पास स्पिन बॉलिंग का जो अटैक है वो मुकम्मल नहीं है। मतलब हमारी टीम ही पूरी नहीं हो रही सेकंड टेस्ट मैच खेलने के लिए। और जब हम यहाँ से गए हैं, हम कहकर ये गए हैं जी कि हमने ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराना है, हमने जाकर ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करना है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए हैं। अब ठीक है यार, इंजर्ड कोई भी हो सकता है या पेन किसी के भी हो सकती है पेंडस की, ये मसला नहीं है। मसला अब ये निकल कर आ रहा है कि हमने आज तक अपने जो यंग टैलेंट था उन पर सर्व ही नहीं किया, उन पर यकीन ही नहीं किया। अब यहाँ पर बात करते हैं जी मेहरान मुमताज़ की। मेहरान मुमताज़ वो लड़का है जिसके बारे में शाहिद अफरीदी ने ये कहा था कि ये एक बेस्ट स्पिनर है जी, ये एक बेस्ट फील्डर है, ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान को बड़ा अच्छा सर्व कर सकता है। और जब उन्होंने ये बात की है तो उनके पास और भी बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर खड़े थे, उन्होंने उनके सामने कहा ये लड़का बड़ा अच्छा है। लेकिन जी जब किसी भी सवाल होता है तो वो कहते हैं जी कि लड़का डोमेस्टिक खेल रहा है, अभी ये इंटरनेशनल खेलने के लेवल लगा नहीं है, ये काबिल नहीं हुआ, तो अभी ये डोमेस्टिक में जाकर परफॉर्म करे। अब ये अकल की अंधो, अगर वो काबिल नहीं हुआ तो उसको काबिल किसने बनाना है? आप यहाँ पर जग मारने के लिए बैठे हुए हैं, फिर आप ये छोड़ दें ओहदे। यार मैं हमेशा इंडिया की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की क्यों सलाह देता हूँ कि वो क्यों इतना काबिल है। जब उसके पास डोमेस्टिक में कोई लड़का आता है, वो आके किसी लीग्स में परफॉर्म करता है, उसके बाद वो उसको कैरी करते हैं, टीम के साथ साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। फिर इसको मौका देते हैं जी किसी बी टीम के खिलाफ, मतलब कोई आयरलैंड वगैरह आएगी या कोई ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आ गई, उनके खिलाफ उनको मौका देते हैं। उसके बाद फिर उनको जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनके साथ खिलाते हैं जी। वहाँ पर जो उसका कॉन्फिडेंस है बूस्ट होता है, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो बूस्ट करता है, फिर उनको वो मौका देते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। इस तरह कर करके उन्होंने अपनी एक बी टीम बनाई हुई है जी कि उनका जब सीनियर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसका ठीक ठाक मुतबादल उनके पास मौजूद होता है। लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं किया। जब वहाँ पे आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जी कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं, तो हम साथ साथ अपना एक बैकअप तैयार करेंगे, हम एक बी टीम तैयार करेंगे, तो वहाँ उन पर हंसना शुरू कर दिया जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये फ़लाँ है। फिर हमारी वाम भी वैसी है, PCB में अगर कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करने आ ही गया है तो पाकिस्तानी वाम उस पर हंस रही है, ठीक है जी। मतलब फिर आप भी इसी काबिल हैं, आप भी फिर ऐसे जलील होते रहें। अब उन्होंने कदम उठाया, आप उनको सपोर्ट करें कि आप ठीक कर रहे हैं यार, ये काम आप अच्छा कर रहे हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो आपके पास बैकअप में क्या है? जब आप अब जलील हो रहे हैं, आपके पास नुमान अली का बैकअप नहीं रहा, आपके पास अबरार अहमद का बैकअप नहीं है, आपके पास शाहीन अफरीदी का, हरसब का बैकअप ही नहीं है, ठीक है। आपके पास आपने यही बी टीम बनाई होती है, आपके पास बैकअप होता तो आज आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर ठीक ठाक खेल रहे होते। लेकिन जब हमारे आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होता। आज जी फास्ट बॉलिंग पर, फास्ट बॉलिंग में जी शाहीन अफरीदी इंजर्ड है, हरसब ने खेलने से इनकार कर दिया है, हसन अली पर कप्तान को यकीन नहीं है। उसके बाद जो इंजर्ड है जी वसानुल्लाह इंजर्ड है, नसीम शाह इंजर्ड है, मोहम्मद हसनैन इंजर्ड है, ठीक है जी। उसके अलावा जो इंजर्ड प्लेयर हैं उनके अलावा हमारे पास बैकअप कोई नहीं है। बैकअप क्यों नहीं है जी? हमने बैकअप बनाया नहीं है, हमने प्लेयर तैयार ही नहीं किए हैं। अब अब्बास फरीदी को ले लें, अब्बास फरीदी कितनी देर से परफॉर्म करता आ रहा है, लास्ट PSL में वो सबसे ज़्यादा हाई टेकर था, विकेट टेकर था, लेकिन अभी तक वो कहाँ है? अब जाकर उसको मौका मिला है जी न्यूजीलैंड के खिलाफ। मतलब हमने जब प्लेयरों पर सर्फ ही नहीं करना, उनको आगे नहीं लाना, उन पर हमने उनको तैयार ही नहीं करना, तो आपके पास कहाँ से बैकअप आएगा? फिर आपने यही कहना कि हमारे पास टैलेंट खत्म हो गया। मतलब यार कुछ भी करते हैं आप। अब वहाँ पर आदमी ने ये कदम तो उठाया, देखते हैं वो क्या करते हैं, कितना वो इस टीम को लेकर चलते हैं, मतलब कब तक वो कामयाब हो जाते हैं असल में, या अगर उनको इतनी देर मौका मिलता भी है कि नहीं मिलता। क्योंकि हर बंदा जब चेंज होता है तो वो आपके आगे अपनी कारनामे शुरू कर देता है। लेकिन बताना अब आपने कि पाकिस्तान इस इंजर्ड स्क्वाड के साथ ये टेस्ट सीरीज जीत सकता है, या मेलबर्न में जो टेस्ट होने जा रहा है वो जीत सकता है, या जो वहाब रियाज ने ये फैसला किया है बैकअप बनाने का, उनका ठीक फैसला है। आप इस टीम को, इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।